हमारे पास अक्सर इस तरह के पेशेंट आते हैं जो अपनी तकलीफ़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वैसे तो सारी तकलीफ़ों से रोगी परेशान ही होते हैं, लेकिन जब कोई एक्यूट प्रॉब्लम जो हमें साधारण सी दिखाई पड़ती है, लेकिन कई बार वो इतनी लंबी खिंची चली जाती है कि पेशेंट परेशान हो उठता है। आज इसी तरह की कंप्लेंट्स को लेकर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे पास ना दो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं। एक रेमेडी है कार्बोवेज और दूसरी रेमेडी है सीपिया। ऑफ कोर्स देयर आर अदर रेमेडीज आल्सो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सीपिया एंड कार्बोवेज टुडे। दोनों रेमेडीज़ में, दोनों मेडिसिन में आपको पता है कि सीपिया के अंदर एक लक्षण है कंप्लेंट्स लिंगर ऑन, और कार्बोवेज में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है नेवर वेल सिंस। तो इनको हम किस तरह से क्लिनिकली इस्तेमाल करना है वो हम डिस्कस करते हैं। जब भी किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम, खासकर एक्यूट प्रॉब्लम जो है वो इतनी लटक जाए कि पेशेंट आके आपको बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को जुकाम हुआ या मेरे को बुखार हुआ, बस एक दिन बुखार हुआ, फिर नेक्स्ट डे दवाई ली, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ बढ़ती गई, तो आज इतने दिन हो गए मैं ठीक नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये है कि एक एक्यूट कंप्लेंट जो है वो लिंगर ऑन कर गई है। अब इसमें हम कार्बोवेज और सीपिया दोनों में से किसी एक दवाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है कार्बोवेज और सीपिया में। कार्बोवेज में क्या होता है कि पेशेंट को एक चीफ कंप्लेंट आती है और वो कंप्लेंट लगभग दवाई से, किसी भी दवाई से, मैं नहीं कहता कि होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से, एलोपैथी, किसी भी दवाई से ऑलमोस्ट ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद पेशेंट पूरी तरह से जो उसकी नॉर्मल लाइफ है, जो उसका नॉर्मल एनर्जी का लेवल है, वो पूरा वापस नहीं आ पाता, वो एक्टिव नहीं हो पाता। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन उसके बाद से मुझे ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स छोटी छोटी वो गिना देता है। तो यहाँ पे हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो कार्बन है, जो कार्बोवेज है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद सैचरन है, शनि से। तो जो भी कंप्लेंट शनि से रिलेटेड होगी वो लंबी चलेगी, वो एकदम से आई और एकदम से हट गई ऐसा नहीं होगा, वो लटकेगी, वो पूरी तरह से जाने में बहुत समय लेगी। लेकिन ये बात पक्की है कि वो जब जाएगी तो 100% चले जाएगी। पेशेंट को कोई भी उसका जो रेमिनेंट है, जो उसका रेजिड्यू है कंप्लेंट का, वो नहीं रहेगा, टाइम जरूर लेगी। और अब हम बात करते हैं सीपिया की। तो सीपिया का जो सिग्निफिकेटर है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में राहु है। तो अब इसको हम कैसे लेते हैं कि राहु जो है ये एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान को भ्रम में डालता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट को कंप्लेंट तो कोई और होती है, लेकिन जो भ्रम है वो डॉक्टर के पास दिखाने जाता है, तो राहु डॉक्टर को भी उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग भ्रम में डाल देता है। तो उसका जो डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंगली उसे दवाई नहीं मिल पाती। तो अब क्या होता है कि दवाई डायग्नोस में नहीं मिली तो दवाई गलत ले ली, मेन तकलीफ तो ठीक हुई नहीं, साथ में एक हमने और तकलीफ को क्रिएट कर लिया। तो अब फिर और पेशेंट दवाई खाता है, दोनों को मिलाकर अब पुरानी तकलीफ और नई तकलीफ को मिलाकर दवाई खाता है, तो फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो फाइनली जब वो पेशेंट हमारे पास आके आता है तो वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने ये सारा कुछ किया, मेरी चीफ कंप्लेंट जो है वो भी वैसी की वैसी रही है, और जो उसके साथ अदर एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं वो भी बढ़ गई है, मतलब किसी तरह से भी आराम नहीं आया। तो दोनों क्लिनिकल कंडीशन में लंबा खिंचना कार्बोवेज में और सीपिया में भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोवेज में जो लंबा खिंचना है दैट इज ड्यू टू सैचरन, और सीपिया में जो लंबा खिंचना है दैट इज ड्यू टू राहु। तो सीपिया हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट को गलत दवाई मिल गई, ट्रीटमेंट गलत हो गई, उसकी वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, कंफ्यूजन हो गया, दवाई के साथ कुछ चीज ऐसा करना था वो नहीं किया, कोई बदपरहेजी कर ली, तो वहां हम सीपिया इस्तेमाल करते हैं। और कार्बोवेज में
जब पेशेंट सब कुछ ठीक कर रहा है, दवाई भी ठीक है, डायग्नोस भी ठीक है, पेशेंट ने इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद भी उतनी स्पीड से रिकवरी जितनी होनी चाहिए वो नहीं होती, और जो कंप्लेंट है वो लंबी खिंची चली जाती है, उसके रेमेनेंट्स हैं, जो रेजिड्यू है, जो उसका बाकी बचा हुआ पार्ट है थोड़ा सा, वो रह जाता है, तो उसको हम कार्बोवेज से ट्रीट करते हैं। अब इन दोनों दवाइयों को देने के बाद, इन दोनों दवाइयों में अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो फॉलो करते हैं मर्करी के साथ, मर्कसोल के साथ, बिकॉज जो मर्करी है ये सेचन को भी फेवर करती है और राहु को भी फेवर करती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है कि ये जो ट्रैवलिंग है डिजीज की, जो एक जर्नी है, किस तरह से भटकती है, किधर से जाती है और किधर आती है, और फाइनली पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसे कार्बोवेज और सीपीआर की जरूरत कब पड़ती है। आई होप कि मैं अपनी बात आपको पहुंचाने में सफल हुआ होऊंगा। तो अगर कोई आपके पास कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।